बेटियां एक तरह से समझो कि माँ है, इसका मतलब समझो कि उसी का जड़ हुआ है। बेटी कहने का मतलब यहाँ है लेखक का कि वो जड़ है। जो आदमी ईर्ष्या करता है ना, उसके अंदर निंदा करने की प्रवृत्ति भी आ जाती है ना। किसी से हम क्यों जलेंगे भाई, वो भी इसी देश का नागरिक है। यदि उसके पास ज़्यादा धन है, ज़्यादा रुपया कमाता है तो ज़्यादा टैक्स देता होगा तुमसे ज़्यादा वो, है ना। जिसके टैक्स के दिए गए पैसे पर तुम चलते हो रोड पर, बिजली मिलती है, सरकारी हॉस्पिटल है ना। ये समझेगा पहले सिस्टम को तब ना, बोलो। तो ये हमें जलेंगे क्या है भाई। किसी के पास अपना बिल्डिंग है या कोई रोडपति, जो रोडपति है उसे आपको कोई ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है तो नुकसानो नहीं है। और जो करोड़पति है वो क्या है, तुमको कुछ तो कर रहे हैं। अरे तुम भी भाई उसको देख करके अच्छा ये कितना अच्छा बात है कि करोड़पति हो गया है ना, बिल्डिंग सब डाले हुआ है। हम क्या करें कि हम भी करोड़पति हो जाए, ये वो अच्छा बात हुआ नहीं कि हम इससे बड़ा बन जाए। मेहनत करो। आदमी क्या करता है, मेहनत जैसे पीछे बताया है कि आदमी अपने आगे बढ़ने वाले चीज़ों को मेहनत न करके दूसरा का चीज़ को ज़्यादा दिमाग में रखता है और उसको नीचे करने के चक्कर में खुद विनाश में चला जाता है। समझ में आ गया। तो ईर्ष्या की बड़ी बेटी कौन हो गई, जो आदमी दूसरे से ईर्ष्या करता है, जिसको जलन होता है, तो दूसरे का बुराई भी तगड़ा करता है। जितना देर बैठ करके बुराई करते हैं ना दूसरा का, उतना देर यदि अपने बाल बच्चा को कोई अच्छा बात, कोई अच्छा संस्कार दिल्ली बैठ के सिखावे तो उसका सब बात मानेगा और वो आगे बढ़ेगा, है ना। उसका गलत चीज़ में ना क्या। अब मान लो किसी आदमी का कोई बुराई कर रहा है, अगर बेटा बेटी कभी सुन जाए तो वो भी अपने घर का भी आदमी को बुराई कर सकता है। तो ईर्ष्या जो है ना, कि बड़ी बेटी का नाम हो गया निंदा। जो व्यक्ति इस ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। यानी कि जो आदमी ईर्ष्या करता है वो एक बड़ा, है ना, निंदा करने वाला भी। निंदा मतलब बुराई, समझते हैं ना। किसी का जो नहीं है वो जाकर के कहेगा क्या है तो इसका छवि खराब हो जाए, नहीं इसका छवि क्या हो जाए, खराब हो जाएगा। हम देखें जो आदमी दूसरा का छवि खराब करने में लगा हुआ था ना, उसका छवि ऐसा खराब हुआ है। हमेशा याद रखना, जिसका खुद का छवि खराब होता है ना वही दूसरा को तुरंत गलत कहता है कि वो गलत है। उसका बैक रिकॉर्ड पता करना, उसका हिस्ट्री मालूम करने की कोशिश करना। जो आदमी का खुद बैक रिकॉर्ड खराब रहता है ना वो दूसरा को कहता है, और जैसा सोचता रहता है ना वो दूसरों को भी सोचेगा तो लगेगा वो ऐसा ही होगा। क्या है, वो खुद हुए काम करता है तो ओकर माइंड में वही सब चीज़ हमेशा चल रहा होगा, तो दूसरा को भी वही एंगल से देखता है। समझ आ रहा है। तो ये ईर्ष्या करने से व्यक्ति, ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति एक बहुत बड़ा निंदक भी होता है। ये समझे। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग, जनता अथवा मित्र की आंखों में गिर जाएंगे। जैसा कि हम आपको पहले बता दिए, बुरा इसलिए ना करता कि जनता के सामने वो गिर जाए, भाई समझ जाए ना कि भाई वो गलत आदमी नहीं, और मित्र के सामने गिर जाए। बुराई देखना कि आदमी किसी का प्रशंसा नहीं करेगा कि ऊपर बेटा पढ़ने में तेज है, पढ़ लिख करके ये बना है, ये है, वो है, चाहे इतना काम करता है, ये करता है, इस तरह के काम ही नहीं बोलेगा। बैठ करके बुराई करना होगा तो आदमी का 4 गो काम हो जाता है, मुंह हो जाएगा 4 गो और सुनने वाला का कान हो जाएगा 4 गो। नहीं, जब किसी का बुराई करेगा तो 1 गो में 2 गो, 2 गो में 3 गो, जो नहीं है सो लगा के बोल रहा है। अगर आप उसे कह दो कि कोनो टॉपिक पर अच्छा पर बोलने पर तो ओकरा 1 गो बात नहीं समझ में आएगा। बुराई पर देखो कितने बोलता हो गया, ठीक है। और सुनने वाला अच्छा बात कहीं पर चल रहा होगा तो नहीं सुनेगा, फंस जाएगा। किसी का बुरा है, अच्छा क्या हुआ कहिए ना, वो ऐसे किया, अच्छा और कहिए, ठीक है। एकदम बुराई सुनने में तो ये बात, ये आदत नहीं पाले। किसी का बुराई चल रहा है ना, घसक जाइए वहाँ से। किसी का बुराई चल रहा है, घसक जाइए, क्योंकि बुराई को आप जानवे नहीं कीजिएगा बुराई आखिर होता क्या, क्या कैसे जाता, एकदम शुद्ध रहिए। समझ में आ गया। तो इस प्रकार गिराने की कोशिश करते हैं कुछ लोग। जो स्थान रिक्त होगा उस पर अनायास में ही बिठा दिया जाऊंगा। यानी कि कह रहा है कि भाई दूसरा का बुराई क्या करो एकदम, ताकि वो बर्बाद हो जाए। और फिर हम क्या करें बीच में, कितना आदमी क्या करेगा, दूर वो काम करता है ना, वो काम में कोई फायदा नहीं। क्या है, वो आदमी वो काम छोड़ दे,
बहुत सारा ऐसा काम है कि आदमी फायदा उसमें सब में फायदे देखता है आदमी। बोलिए, कोई आदमी पढ़ाता है, एगो हमको क्या आके क्या कहता है, ए पढ़ाने वाला काम में फुर्सत मतलब फायदा नहीं है। हम कहा अरे यार, कभी तुम पढ़ाता है का मतलब बोले बुझा, ज्ञान बांटना एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। किसी के जीवन में जो चीज़ नहीं आता है वो शामिल करवाते हैं एक शिक्षक। क्या उसमें भी अरे हमको 1 रुपया भोजन पड़े, ऋषि मुनि क्या करते, उसका आदमी बिल्डिंग बनवा देता जंगल में, पहले बनता था। यहाँ पर क्या पढ़ाते थे वो कि दुनिया आज इतना आगे बढ़ गई है, आज हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, किसी भी वैज्ञानिक को एक शिक्षक नहीं पढ़ाया होगा ना। देखो सोच करके कितना बड़ा प्रोफेशन है। अब पढ़ाने का ये बात बोलता है कि पढ़ाने में नहीं फुर्सत है, तो दुनिया का कोई आदमी जितना टीचर है सब पढ़ाना बंद कर दे, तो अपना बेटा बेटी को कहाँ पढ़ाएगा? जाके कल आगे कहेगा कि भाई हमारा बेटा को कहीं पढ़ा दीजिए। तो सर हमको ना पढ़ाने में तो कोई फायदे नहीं है, क्या पढ़ाए हम? अरे इंसान हो, इंसान बन के आए हो धरती पर, तो कुछ अच्छा कर्म भी करके जाए। सब कुछ रुपये पैसा यहाँ पर। पढ़ाना हमारा शौक, हम बचपन से पढ़ाते थे, 7 साल से, 7 साल की उम्र से पढ़ा रहे। समझ में आ गया? कुछ मजबूरियाँ ऐसी थी कि पढ़ाना पड़ रहा था, और कुछ चीज़ गॉड गिफ्टेड होता है यहाँ पर आदमी के पास, जो भगवान के द्वारा दिया जाता है। हम 7 साल में इतना अच्छा से पढ़ा देते थे बच्चा को कि उस सर से नहीं समझा जाता था, हमसे पढ़ के चल जाता था, हम सिखा देते थे उसको, है कि नहीं? तो याद रखिएगा, जिंदगी में हर एक काम फायदा दे करके, कोई गरीब यदि कहीं पर कुछ बेच रहा है तो हम उसका 10 रुपये का खरीद लेंगे, हम लाखपति हैं या करोड़पति हैं, तो हमारा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उसको कितना फायदा होगा कि उसका परिवार चल जाएगा। तो नहीं, ऊपर हम खरीद के कौन फायदा है? अरे सब चीज़ मतलब ये शिक्षा लोग है ना, इंडिया में साक्षरता दर 73%, शिक्षित आदमी 2 से 3%। शिक्षित उसे कहिए जो शिक्षा लिया है ना, उसका डेली लाइफ में इस्तेमाल करता है। एजुकेशन शुड बी शोन इन योर बिहेवियर। व्यवहार में आदमी को शिक्षा देखना चाहिए। बस हो गया, पढ़ लिखे हैं, समझ में आ गया? तो ये निंदा करना मानसिक पाप है। ये किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। जैसे चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, किसी का मर्डर करना पाप है, कुछ है ना, ये सब है ना, उसी प्रकार से। तो इससे आदमी के अंदर ये गुण स्वतः आ जाता है कि वो निंदा भी करेगा नहीं। मगर ऐसा न आज तक हुआ है और न ही होगा। दूसरे को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा सकती। नहीं, यानी कि आप ये ऐसा काम कभी नहीं कीजिए कि दूसरा को गिरा दीजिए और अपने आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। आप मेहनत करके, मेहनत के दम पे आगे बढ़िए, है ना? बोलो, गिरा करके किसी को नहीं। यदि कोई दौड़ हम करवाए और 2 लड़का दौड़ा मान लो और कोई किसी को लात मार के गिरा दिया, फिर अपने दौड़ गया, तो उसको विजेता कहिएगा? कहेंगे विजेता? इसलिए दूसरा को गिरा के आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए। एक बात है और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता। ये सत्य है। कितनों के बुराई कर दिया जाए, गिराने का कोशिश किया जाए, सत्य परेशान जरूर हो सकता है, लेकिन एक दिन हकीकत सबको पता चल जाता है ना? उसके पतन का कारण अपने ही भीतर के सद्गुणों का ह्रास होता है। नहीं, आप मान लीजिए कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें आप अच्छा से नहीं कीजिएगा तो आप पतन का तो कारण खुद ही बनिएगा ना। ठीक है? इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरे की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। जैसे आप खुद ही काम अच्छा से नहीं कीजिएगा तो आप आगे नहीं बढ़िएगा। ठीक उसी प्रकार से जो मनुष्य किसी दूसरे का बुराई करता है तो क्या हुआ, अपना काम अच्छा वाला छोड़ दिया तो खुद ही गिर जाएगा ना। बोलो, उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा अपने गुणों का विकास करे। आपके अंदर जो भी क्वालिटी है उसको डेवलप कीजिए, प्रोग्रेस में लाइए, रोक के नहीं रखिए कि आए आज तो हम क्लास में फर्स्ट कर जाते, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, क्लास में फर्स्ट किए हैं, 50 को 60 को बच्चा के बीच में फर्स्ट किए हैं, लाख में कैसे आएंगे, करोड़ में कैसे आएंगे, हमेशा प्लानिंग करते रहना चाहिए। और जो नहीं आता है उसको तो पहले ये सोचना चाहिए कि हम कैसे 20 को 30 को में सफल हो, है ना? तब जा करके हम इसमें सफल हो सकते हैं, सैकड़ों में, 1000 में।
अरे कोई आदमी 20 में अच्छा नहीं करेगा तो लाख में कैसे करेगा भाई, बोलो। तो लक्ष्य हमें छोटा छोटा बनाना चाहिए, है ना। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। जैसे माचिस को देखते हैं ना, माचिस का काम क्या है, दूसरी चीजों को जलाना। जहाँ मारिएगा जल जाएगा, लेकिन सबसे पहले क्या होता है, माचिस खुद जलता है। ठीक उसी प्रकार से ईर्ष्या करके दूसरा को बुराइएगा, दूसरा को नीचे गिराइएगा, तो सबसे पहले आप क्या होगा, आप ही गिरिए। क्योंकि ईर्ष्या गलत चीज कहीं पर, साइंस का फॉर्मूला है ना, वर्क बराबर फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट जी। फोर्स 0 तो पूरा वर्क 0, डिस्प्लेसमेंट 0 तो पर भी वर्क 0, फोर्स 0 नहीं, सब 0। समझ गए। इसीलिए ईर्ष्या यदि तुम्हारे दिल में सबसे पहले हर्ट किया था तो तुम अपने घर के आदमी से ईर्ष्या करेगा एक दिन। ऐसा स्वाभाविक सी बात है, जिसके पास जो गुण आ जाएगा वो तो कहीं ना कहीं पर दिख जाएगा जरूर, कभी ना कभी। ठीक है। आप ऐसे भी बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति है, और जो बराबर इस फिक्र में ही रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिले, कि अपने दिल का गुब्बार निकालने का मौका मिले। जो ईर्ष्यालु ऐसे आदमी को कहा है कि आप भी देखे होंगे भाई, सब देखा होगा, कितना आदमी ऐसे खोजते रहता है, कौन बैठल आदमी मिलेगा कि बैठ के ऊपर बुराई करे। ठीक है। देखिएगा, जो आदमी डॉक्टर है, जो इंजीनियर है, जो प्रोफेसर है, कोई टीचर है, कोई अपना काम में बिजी होगा, सामने जाकर आदमी बुराई करेगा, कहेगा दूर जाइए अपना घर, अभी हमको वो ऑफिस जाना, हमको ये काम करना है, सुनने ही नहीं देगा, तो वाला आदमी जाता भी नहीं, है ना। आना तो पूछेगा, अरे भाई तू उसका बुराई कर रहा है, बता तुम उसका बुराई करके क्या मिलेगा। यदि सवाल पूछ दिया कोई तब भागेगा वहाँ से। तो वैसे आदमी तरने जाता है, आदमी खोज करके जाता है कि कौन एक बुराई सुनने वाला है ना। नहीं देखा है, श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है, और वे बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं। बुराई ऐसे मारता है आदमी को, लगता है कि पूरा मानव जाति के कल्याण के लिए सबसे चिंतित आदमी है, उसको नोबेल प्राइज अगले साल मिल जाएगा। ठीक है। बुराई ऐसे करेगा, मारेगा, मतलब कि इतना डिस्क्राइब करता है ऐसे कि एकदम एक एक शब्द का अर्थ समझाते हुए बढ़ते हैं एज अ बिग प्रोफेसर। और उनका ध्येय नहीं हो, मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे। ये बात बहुत ध्यान देने होगी कि जो आदमी को देखिएगा कि किसी का बुराई कर रहा है हमेशा, तो देखिएगा वो अपने क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ा होगा, बैक आ गया होगा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में किसी दूसरा आदमी का बात हावी है, और सोचता है कहाँ हमारे बुराई कर देंगे तो हम ये पीछे हो जाए। और दूसरा आदमी देखकर बुराई कर रहा है, वो मेहनत इस पर कर रहा है कि हम कैसे आगे बढ़े और हम क्या करें। ठीक है, नहीं बोले देखो, नहीं कहे वो मास्टर आकर के बोल दिया विद्यार्थी के पैसा से प्रोजेक्टर लगाए, ऐसा कहता है, हमारा एकदम माथा गर्मा गया। यही सब वो मास्टर खुदे बोल रहा था, उसी का अपना ये सोचता छुट्टी को कर रहा था कि दूसरा आदमी बोल रहा है ना। एक सप्ताह के अंदर में पैनल ला के लगा दिए लो। ये सब की वजह से अभी जो काम अभी इस कोचिंग में आप देख रहे हैं वो 10 साल बाद होता, क्योंकि हमारा और कोई बहुत सारा काम चल रहा है, समझे। कुछ साल बीत गया, उसमें 5 साल और अभी से बाकी है, मतलब है ना। लेकिन कोनो आदमी ने ऐसा ऐसा कदम किया ना हमारे साथ, ऐसा ऐसा खेला कि हमको मजबूरी में ये सब चीज़ करना पड़ा, है ना। कर दिए तो एकदम विद्यार्थी को फायदा हो रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? तो कबीर साहब कहते हैं निंदक नियरे राखी, जो आपका निंदा करने वाला है ना उसको नजदीक में रखिए, इससे आपके अंदर इम्प्रूवमेंट होता है ना। अब वो चीज़ करेंगे जो आप नहीं करने वाले होते। अब वाकई में हम जैसे एग्जाम्पल बताएं, जो चीज़ हम नहीं करने वाले थे वो हम कर दिए, क्या है ना। आदमी ऐसा बातें बोल देता है कोनो कभी कभी, आप माइंडेड से पैसे के लिए सब कुछ करता है। यह भी है कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता है। यह सोचने वाला बात है कि जो आदमी किसी दूसरे का बुराई करता है, यदि उतना देर वो बुराई न करके अपने काम पर लगाए, अपना काम कर ले 4 गो 5 गो, तो क्या आज वो जिस स्थान पर है 4 गो 5 गो, तो आज जो इस स्थान पर है
उससे आगे रहता है या वही रहता है ना। ये सोचने वाला बात है। चिंता को लोग चिता कहते हैं, बिल्कुल, क्योंकि चिंता और चिता में सिर्फ एक अनुस्वार का अंतर होता है। नहीं बोलिए, चिंता भाई, चिंता क्या करेंगे हम तो शुरू से आपको बता रहे हैं, है ना। चिंता नहीं कीजिए, मतलब चिता बन जाएगा। क्या कीजिए? चिंतन। क्या कीजिए? चिंतन कीजिए। नहीं, इससे आपके अंदर सुधार होगा, है ना। आप अपने काम को क्या करेंगे? अच्छा से करेंगे। उसमें यदि कहीं खामियां हैं तो उसे सुधार करेंगे, है ना। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। चिंता को लोग चिता कहते हैं। जिससे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया हो, उस बेचारे की जिंदगी ही खराब हो जाती है। नहीं, तो आदमी एकदम चिंता में रहेगा, टेंशन में रहेगा, ज़्यादातर टेंशन में रहता है, तो उसको कई प्रकार का बीमारियां होता है। वो हॉस्पिटल का चक्कर लग गया उसको, फिर इलाज करवाते करवाते इसी में पता चला कि बेचारे का कल्याण हो गया। इसलिए चिंता नहीं करना चाहिए। किंतु ईर्ष्या शायद चिंता से भी बदतर चीज है ना। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि ईर्ष्या जो है ना, जो ईर्ष्या करते हैं एक दूसरे से, वो चिंता से भी खतरनाक है। मतलब चिंता करके आदमी चिता पर चल जाता है, समझो कि कितना खतरनाक है, जिससे जिंदगी ही खत्म हो रहा है। लेकिन उससे भी खतरनाक किसको बताया जा रहा है? ईर्ष्या को। आदमी जिंदगी रहेगा लेकिन कोई काम का नहीं रहेगा, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही क्या करता है? कुंठित बना डालता। मौलिक गुण जो आपको नैतिकता रहना चाहिए, है ना, फंडामेंटल, जिससे मनुष्य कहलाता है, मानव कहलाता है, वही आपके अंदर खत्म हो जाएगा तो आप क्या रहिएगा? मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है, नहीं बनिस्पत इसके कि हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। चिंता दग्ध मनुष्य समाज की दया का पात्र है, किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की एक चलती फिरती गठरी के समान है, जो हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है। समझ आ रहा है? यानी कि ये एक ऐसा चीज़ है ईर्ष्या, जो समझो कि जैसे गलत गैस, मान लो कि कहीं पर से लीकेज करवा दिया कोई, जो आसपास के वातावरण में फैल गया, जिसको सांस में लेगा आदमी को बीमारी हो सकता है। कुछ इस तरह से ईर्ष्या होता है कि जहाँ पर जाता है आदमी ईर्ष्यालु व्यक्ति, वहाँ के आसपास के माहौल को खराब कर देता है। ठीक है। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष ही नहीं, प्रत्युत इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। मनुष्य अपना जीवन नहीं जी पाता है, तो ईश्वर ने उसे जिंदगी जी की, जाओ अच्छा से जियो और मेरा नाम लो, अच्छे कर्म करो, नहीं, लेकिन बेचारा दूसरे का बुराई करते करते अपना सुबह शाम पास करता है। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है, सामने का सूर्य उसे मध्यम सा दिखने लगता है। नहीं, जिसके दिल में ईर्ष्या का भेदभाव हो जाता है, सामने कोई आदमी कितना भी होशियार हो, समझदार हो, तेज हो, उसे अच्छा पद पे हो, ठीक है, तो उसको क्या करेगा? उसको नहीं दिखा देगा कि वो आदमी के अंदर, है ना, सूर्य का कह रहा है, मतलब उसके अंदर कितना अच्छाई छुपा है, ये नहीं दिखता है। उसको सिर्फ और सिर्फ बुराई ही दिखाई देता है। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए कोई वो दोस्त है तुम्हारा, ठीक है, उससे झगड़ा हो गया। क्या हो गया? झगड़ा हो गया। तो दोस्त से जब झगड़ा, दोस्त था तो तुम्हारा सिर्फ अच्छा चीज़ है, दोस्त हमको तो नाश्ता पानी कराता है, साइकिल पर भी बैठाता है, मतलब सब उसका अच्छे गुण तुम्हारे दिमाग में रहेगा। जब ये झगड़ा हुआ तो सब खराब गुण तुम्हारे, वो ऐसा है, ऐसा ही करता है। वही बात समझ में आ गया? आप कहेंगे कि निंदा के बाण से अपने प्रतिद्वंदियों को भेद कर हंसने में एक आनंद है, और यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। आदमी ये भी कह सकता है कि भाई कोई भी आदमी को ऐसा होता है कि किसी का बुराई करने पर बहुत आनंद मिलता है, उसको खूब एकदम करता है, ये यार उसका तो आप नाम हम खराब कर दिए, है ना, तो अब आदमी सच मान गया जो हम कहे सो, उसको आनंद मिलेगा। तो आदमी, कोई आदमी ये सोच सकता है ना कि किसी कोनो आदमी तो ऐसा भी होता है कि बहुत खुश रहता है बुराई करके, है ना, फूल के पूरा खेसारी रहता है, मगर यह हंसी मनुष्य की नहीं, राक्षस की हंसी। किसकी हंसी? राक्षस की हंसी होती है। और आनंद भी दैत्यों का आनंद होता है। कितना आनंद? समझे भाई? वो आनंद है कोई? आनंद वो है जिस दिन आप किसी भूखे आदमी को, जैसे कोचिंग पर देखते होंगे, एगो भिखारी को हम दे देते हैं, तो रेगुलर आते रहते हैं,
है ना, उसका खाने पीने का प्रॉब्लम है, तो इतना कितना खुश होते हैं उस दिन, बहुत खुशी मिलती है भाई। एगो कोई भिखारी आदमी को जो है कुछ जो है खाना पीना दिया आदमी, कोनो गरीब का आदमी हेल्प कर देता है तो उस दिन खुशी मिलती है। चलो भाई, तो गरीब का हमने क्या किया, हेल्प कर दिया, है ना। ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदियों से होता है, क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। नहीं, ईर्ष्या किससे होता है? जो आपके बराबरी का रहे, जो आपको कंपटीशन दे, उससे ईर्ष्या करता है आदमी। नहीं। अच्छा, जैसे दुकानदार है, कोई चावल बेचने लगे, वो चावल बेचता है, अरे A1 चावल हम बेचते, उसका तो नकली रहता है, प्राइस इतना मारता है, हम इतना प्राइस में आपको देते हैं। नहीं बोले, तो ईर्ष्या किसके बीच में होता है? प्रतिद्वंदी के बीच में। नहीं, जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकता है। कह रहा है कि यह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकता है, क्योंकि प्रतिद्वंदियों से भी मनुष्य का विकास होता है। लेकिन ईर्ष्या के बारे में कह रहा है कि आपके पक्ष में, आपके फेवर में भी हो सकता है। कैसे? क्योंकि कोई आदमी ईर्ष्या करता है, तो जैसे हम बताएं आपको, तो ईर्ष्या करने से तो हमको तो फायदा हो गया, बोलो जी। जब ईर्ष्या हमसे किया, हम अपना अंदर सुधार कर ले, तब हमको फायदा हो गया ना फायदा। तो बोलो ना रे, हमसे ईर्ष्या किया, उसके इतना बोला ऐसे से, तो हम ज़्यादा से इसको सुधार दिए, टेक्नोलॉजी हाई कर दिए, इम्प्रूवमेंट कर दिए, तो क्या हो गया? वो ईर्ष्या, तो कई वही बात कहा जा रहा है कि कई बार ईर्ष्या क्या होता है, जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंदियों से भी मनुष्य का विकास होता है। किंतु अगर आप संसार व्यापी सुयश चाहते हैं, तो आप रसेल के मतानुसार शायद नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे। मगर याद रखिए कि नेपोलियन भी सीजर से स्पर्धा करता था, और सीजर सिकंदर से, तथा सिकंदर हरक्यूलिस से। जिस हरक्यूलिस के बारे में इतिहासकारों का यह मत है कि वह कभी पैदा ही नहीं हुआ। नहीं, तो सब इतना आगे काहे बढ़ा? यहाँ पर प्रतिद्वंदी किससे भी हमें फ़ायदा हो सकता है, ये इसके बारे में बताया जा रहा है। तो इसको थोड़ा सा वो बड़ा माइंडसेट से अलग करके सोचो कि ईर्ष्या करने वाला आदमी गलत तरीक़ा से प्रचार वगैरह करता है, तो वो गलत बात है। यहाँ पर हटा करके इसका क्या लाभ हो सकता है ये बताया जा रहा है कि प्रतिद्वंदी करने वाले लोगों से भी आदमी को लाभ होता है। यदि हमारा लक्ष्य रहेगा कि हमको, मान लो कोई सबसे तेज लड़का है, उसको पीछा करके हमें कोचिंग में टॉप करना है, तो वो उसके लिए फ़ायदेमंद हो गया ना। उसके दिमाग में चलेगा नहीं, उसको पीछा छोड़ना है, इसके कारण वो पढ़ेगा, ना तो वो पढ़ भी नहीं करता नहीं। तो इस बार ये क्या कर रहा है? काम कर रहा है, आपको फ़ायदा दे रहा है। नहीं, ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है। नहीं, ईर्ष्या का एक पक्ष बिल्कुल लाभदायक हो सकता है, जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति और हर दल अपने को अपने प्रतिद्वंदियों का समकक्ष बनाना चाहता है। नहीं, जिसके अनुसार देखें कि इसमें यदि कहा जा रहा है कि ईर्ष्या का एक पक्ष हमारे लिए क्या होता है? लाभदायक होता है। तो इसमें ये होता है कि आदमी दूसरे के जैसा बनना चाहता है, तो इसके लिए वो मेहनत करता है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया? फ़ायदेमंद। किंतु यह तभी संभव है जब ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करता है कि कोई चीज़ है जो उसके भीतर नहीं है, कोई वस्तु है जो दूसरे के पास है, किंतु वह नहीं समझ पाता है कि इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए। इसके लायक बनने के लिए हमें तो ये सोचना है, हमारा यार क्या चीज़ हमारे अंदर कमी है जो हम ऐसा नहीं कर पा रहे, है ना। तो अपने अंदर क्या करना होगा? सुधार करना होगा। गुस्से में आकर वह अपने किसी पड़ोसी, मित्र या समकालीन व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लगता है, जबकि वे लोग भी अपने आप से शायद वैसे ही असंतुष्ट हो। नहीं, हम दूसरा को देखते हैं, अरे यार वो तो बिल्डिंग बनाया हुआ है। नहीं, कौन पीछे सो गया? अरे बिल्डिंग बनाया हुआ है, उसको बिल्डिंग को देखते यार उसको कितना सुखी होगा। नहीं, जा करके पता करके देखिए, वो अपने काम से क्या है? खुश नहीं है, असंतुष्ट है, संतुष्ट नहीं है। नहीं तो इसीलिए पहले ही बोले थे आपके पास जो है उसमें आप खुश रहिए।
आप कहेंगे प्रधानमंत्री बन जाते देख कितना काम रहता है, सोचो जरा। डीएम बन जाता, पूरा डिस्ट्रिक्ट को संभालना आता है, कोचिंग का होमवर्क संभाल भी नहीं करता है तुम नहीं। जितना ऊंचा पद पे जाता है आदमी उतना बर्डन भी रहता है ना। देखना कि भाई जितना लॉ एंड ऑर्डर का प्रेशर होता है, पूरा जिला में कुछ होगा पूरा जवाबदेही उसको देना पड़ जाएगा आगे। ठीक है, हम मान लो विकास सर है यहाँ पर, मान लो हम ही हैं, इस कोचिंग के अंदर कोई बच्चा को कुछ हो जाता है, बोलो एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा हो जाता है कि नहीं। ये जितने बच्चा पढ़ता है सब कुछ कुछ होगा तो हमारी जिम्मेदारी पड़ जाता है कि नहीं पड़ जाता है। तब हम समझते हैं अरे इतना बड़ा बर्डन का काम है, दिमाग पूरा गर्म रहता है, अरे किसी आया था किसी को नहीं। जैसे भी हम दरभंगा से डायरेक्ट आए यहाँ पर खाना खाया तो सबको पढ़ाने आए, पूरा मूड गर्म है, कोई आता है लेट हुआ पढ़ाते तो अरे माथा खराब हो जाएगा कि नहीं यहाँ पर, है ना। एक कॉलेज में हमारा माथा मूड ऑफ हो रहा है, यहाँ पर आके पढ़ा रहे हैं, आए तो चेन्न फिर यहाँ पे, तो हम सोचते कि हम इतना काम करते तो हमको इतना ये है, और जो इससे हमसे बड़ा है, जो हमसे ज़्यादा, उसको इतना बर्डन रहता है ना। आपने यह भी देखा होगा कि शरीफ लोग अक्सर यह सोचते हुए अपना सिर खुजलाया करते हैं कि फला आदमी मुझसे क्यों जलता है, नहीं ज़्यादा यार फलना आदमी हमसे क्यों जलन करता है, ऐसे करके बोलता रहता है। समझो ना बात। ज़्यादातर मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा और आमुक व्यक्ति इस कदर मेरी निंदा में क्यों लगा हुआ है। सच तो यह है कि मैंने सबसे अधिक भलाई उसी की है। नहीं, कोई बार आदमी ऐसा मिल जाता है जो कहता है यार उसको तो हम इतना भलाई किए हैं, उसका तो हम कुछ कर्म नहीं किए हैं यार, तो काहे ना हमारा निंदा किए जा रहा। नहीं, ये सोचते हैं तो मैं तो पाक साफ हूँ, मुझ में किसी भी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं है, बल्कि अपने दुश्मनों को भी मैं भलाई ही सोचा करता हूँ। फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, मुझ में कौन सा वह ऐब है जिसे दूर करके मैं इन दोस्तों को चुप करा सकता। आदमी सोचता है, बहुत सारे शरीफ आदमी की भाई हम तो अपना काम में व्यस्त रहते हैं, हमसे ईर्ष्या काहे करता है यार। ईश्वरचंद्र विद्यासागर जब इस तजुर्बे से होकर गुजरे तब उन्होंने एक सूत्र कहा, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की हो, है ना। हमारी निंदा ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने कहा था, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने कहा था। आदमी सोचता है ना, बहुत आदमी कि चलो भाई उसका तो हम इतना चीज़ किए हैं, तो भाई इतना हेल्प करने के बावजूद भी हमारा काहे ला निंदा कर रहा है। नहीं, जैसे वो आदमी पढ़ा दिए और जितने बेटा बेटी था पढ़ लिख के पास हो गए, नंबर भी बहुत अच्छा लाया। बहुत अच्छा करने का मतलब होता है ना 400 प्लस, 420-25 से ऊपर, समझ में आ गया। फिर भी वो मेरा क्या किया, निंदा किया। तो यहाँ पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है ना, जब पढ़ा रहे थे तब, जबकि स्पेशली हमने ध्यान दिया कि ये सब करी टॉप करे, है ना। इसे दूसरा भी आदमी कहता सर उसको तो ज़्यादा बता रहे हैं और हमको तो नहीं बताया, है ना। और वैसा आदमी ने हमारा क्या किया, निंदा किया। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने कहा था कि आप जिसका भलाई कीजिएगा वही आपका सबसे ज़्यादा निंदा करेगा। समझ आ गया, बोलो। ये सामने प्रशंसा और पीछे निंदा किया करते हैं, हम इनके दिमाग पर बैठे हुए हैं। ये मक्खियाँ हमें भूल नहीं सकती और चूँकि ये हमारे बारे में बहुत सोचा करती हैं इसलिए ये हमसे डरती है और हम पर शंका भी करती है। नहीं तो बोलो ना। उससे ऊपर एक लाइन है कि जो आपकी सबसे बड़ी, जो आप जिसका सबसे ज़्यादा भलाई कीजिएगा वही सबसे ज़्यादा आपका बुराई करेगा, है ना। ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने कहा था। और निश्चय ने जब इस कूचे से होकर निकला तब उसने जोरों का एक ठहाका लगाया और कहा कि यार ये तो बाजार की मक्खियाँ है जो अकारण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती है। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मक्खी की तरह कितना आदमी बिना मतलब का चारों ओर भनभनाए, है ना, आपका बुराई करेगा। समझिए कि एक तो बुराइयों कर करके कहीं पर तो पता नहीं चलता कि ऊपर प्रचारों कर रहे हैं। नहीं, जो नहीं आदमी का नाम जानता है तो
एक दिन भाई से हकीकत है, वो आदमी कहीं मिल गया उसके बारे में, मान लो जो बुराई किया तो क्या इज्जत। जो आदमी कहीं पर जरा पता है, ऐसा भी आदमी मिला जिसका बेटा बेटी को हम पढ़ा रहे हैं, कई को पासों करवा दिए, वो जा करके ना दूसरे आदमी को ये कह दिया कि आप अपने बाल बच्चा को ना वहाँ नहीं पढ़ाइए। वो आदमी आके हमको कह दिया तो उसका क्या इज्जत रहा? वो आदमी का क्या इज्जत रहा? कोनो ऐसा माता पिता हो जाते हैं जो अपने बच्चा को गलत शिक्षा देते हैं। कोनो मेरे बातों पर ध्यान देना। फिर वो कह दिया वो मम्मी की बउआ हमको प्रणाम कर लिए ना, गुरु जी को कहा प्रणाम करोगे, जा परीक्षा पूरा कल्याणकारी होगा। ऐसा शिक्षा कहीं मम्मी पापा दी? अरे मम्मी पापा अपने से बड़ों को सबको प्रणाम कीजिए। एगो तो ऐसे हो गए हैं अपने गुरुओं के कहे प्रणाम नहीं करे। तो ऐसे खतरनाक गुरु भी होते हैं। कह रहा है जिनका चरित्र उन्नत है, जिनका हृदय निर्मल और विशाल है, वे कहते हैं कि इन बेचारों की बातों में क्या चिढ़ना, ये खुद ही छोटे हैं। कहते ना कि कोई आदमी को आपको जैसे पीछे करना है ना, तो उसको पीछे आप मार के नहीं कीजिए, उसको बुरा नीचे करके नहीं कीजिए, ठीक है। किसी आदमी से आपको ऊपर उठना है तो क्या करेंगे? वो आदमी मान लीजिए इतना बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा, तो इसको आप काटने नहीं जाइए कि हमको बड़ा करना, बड़ा बनना है। अपने आप को इतना बड़का कर दीजिए। आप देखो छोटा हो गया, बोले ना, जैसे एगो छोटा लाइन खींचे हम, उसके सामने एगो बड़ा लाइन खींचे तो ये लाइन अपने आप छोटा हो गया ना। अब दूसरा से उलझने जाएगा आदमी तो उलझ के रह जाएगा। इससे अच्छा कि अपने आप को इतना बड़ा कर दीजिए कि बस वही में दब जाए। फिर वो आदमी को फिर आपके शक्ति का एहसास हो जाता है, तब वो बुराई करना छोड़ देता है। बुराई कब करता है? वो बराबर बड़ा रहता है तब, या उसके नीचे रहेगा उसे आगे जा रहा है तब तो बुराई करेगा, समझ गए कि नहीं? तो आप अपने आप को बड़ा कर दीजिए। हम अभी इतना बड़ा है, मान लो कोई ऐसा हाइट शरीर का बढ़ाने वाला रहता तो हम अपने आप को तार इतना बड़ा कर देते, वो अपने छोटा रहता है। देखिए अब देखो, ठीक है ना? अपने आप को बड़ा कर दीजिए, निंदा करने वाला गायब जी। ये बात हमेशा ध्यान रखना। जो आपकी निंदा करे है ना, आप अपने मेहनत पे लगे रहिए। आज कुछ नहीं है, कोई लड़का यूपीएससी का एग्जाम देकर के आया, कुछ नहीं है, कल रिजल्ट आया तो क्या होगा? ही इज एन IAS, वो एक IAS अधिकारी हो जाएगा। रिजल्ट आने तक की देरी नहीं तो वो लड़का IAS जाएगा, अपना देश संभालेगा, देश को आगे बढ़ाएगा। केकरा से आए यार, तो हमको ही कहा था। उसको कितना छोटा काम लगेगा बता। जो कुछ नहीं है, ओए हमको कह दिया और फरसाइए लेंगे आज जो होगा तो देखिए, ठीक है। एकदम गिर गया तो मारपीट कर लिया तो वो जेल चल गया, वो चल गया, वो का पैर हाथ भंगा लिया, पैर हाथ लगा लिया, वो बेड ऐसा करने को। ऐसा चाहिए मेहनत करो, है ना? तो बोलने से ही क्या होगा? जो जिस लेवल का रहेगा वही लेवल तक ना बोलेगा। प्रधानमंत्री आकर के बुराई करेगा तुम्हारा, हमारा यहाँ पर आकर के राष्ट्रपति करेंगे, जो कोई ऐसा अधिकारी होगा आकर के करेगा यहाँ पर बुराई, और काम नहीं है। उसी प्रकार से जो आदमी सफल हो जाता है, जिसके पास काम होता है, वो बुराई करने की दूसरा के कहा जाएगा भाई वो अपने काम में बिजी है। देश को आगे बढ़ाना है, उसमें लगा रहता है। मगर जिसका दिल छोटा और दृष्टि संकीर्ण है, वे मानते हैं कि जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं उनकी निंदा ही ठीक है। बहुत आदमी ये मानता है जो बड़ा बड़ा अति है उसका बुराई बहुत जरूरी है, और जब हम इनके प्रति उदारता और भल मानस मन साहत का बर्ताव करते हैं तभी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं, और हम चाहे उनका जितना उपकार करे बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। बहुत आदमी ये सोच लेता है कि यार किसी का कितना भी उपकार करो यार हमको इसमें अपकार ही मिलेगा, नहीं ये सोच लेता है क्योंकि उसको कुछ अनुभव मिलता है। तो ऐसा भी नहीं। अरे भाई आदमी ना ऐसा कर रहा है, यहाँ पर जो मनुष्य है भगवान तो इसको कीड़े मकोड़े समझ, वही ना आपका बुराई कर रहा है। लेकिन
आपको तो देख रहा है ना, उससे बड़ा। अब मान लो कोई बच्चा देख रहा है आपको कि कोई नहीं, दूर ही नहीं पढ़ रहा है ना, और हमारे जैसे शिक्षक या कोई बहुत विद्वान आदमी आपको देख रहा है, वो कह रहा है कि नहीं तुम पढ़ रहा है, तो तुम किसके बात पर रहोगे? वो बच्चा के बात पर जो तुम नर्सरी में पैंट खोल के बोआ रहा है, उसके बात पर कि नहीं पढ़ रहा है। एक बड़ा विद्वान आदमी कहा कि नहीं तुम पढ़ रहा है, सही दिशा में आगे जा रहा है, किसके बात पर रहोगे? विद्वान आदमी की बात। ठीक उसी प्रकार से सब ईश्वर तो देख रहे हैं ना, तू मेहनत कर रहा है, बोला ना बात समझ आएगी नहीं समझ? तो जो गांव घर का छुट्टू मुट्टू आदमी है, जो छोटका जो नहीं कुछ है, उसका लेवल छोटे आदमी की तरह समझे, छोटका वाला बच्चा वाला 2 साल का बच्चा जिसको चलने नहीं आता ठीक से, वो आपको बोल रहा है कि मैं पढ़ा, तो आप उसका बात पर आप पिना रहे हैं। हमको कह दिया ये क्या हमको कह दिया, अरे तू कथी है अभी पकड़ो विद्यार्थी को पढ़ ठीक से कहिए दिया तो क्या है, पढ़ पहले कुछ बन है ना। अब अगले वो अच्छा बात है। अभी ना बताया था दूसरा पहलू निंदा का, कि कोई बुराई किया तो वो अच्छा बात है, चलो कि बात अब हम पढ़ेंगे, पढ़ के दिखाएंगे, कुछ करके है ना दिखा देंगे इसको। वो ठीक है, काहे बोला काहे बोला हमको, वह बात पढ़ ले जाके। एक आदमी था हमको भी कहा हमको सब इंग्लिश पे सब वैसे से बोला, दिन रात इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दिए, मूवी भी इंग्लिश वाला देखते थे, टीवी में भी इंग्लिश वाला सब कुछ देखते थे, आते जाते इंग्लिश बोल रहा अब आ गया। तो यही बात होता है, चैलेंज लो चैलेंज। दरअसल हम जो उनकी निंदा का जवाब नहीं देकर चुप्पी साधे रहते हैं, इसे भी वे हमारा अहंकार समझते हैं। खुशी तो उन्हें देखो सब कोनो चीज़ में चलना है, खुशी तो उन्हें तभी हो सकती है जब हम उनके धरातल पर उतरकर उनके छोटेपन के भागीदारी बन जाए। कोनो आदमी का बहुत खुश हो जाएगा, फूल के खेसारी हो जाएगा कि जैसे कोई अपना काम कर रहा है उसके नीचे मगर हमको सरकार हमको रख लीजिए, और हम आपको काम सब करे नहीं तो बहुत कुछ करना। बहुत अच्छा आदमी है यार, क्या है आप उसके पीछे पीछे उसके नीचे है, आज अभी उससे ऊपर उठने का कोशिश कीजिए ना, यार दिक्कत होना शुरू हो जाएगा, आपको चापना शुरू करेगा, है ना। सारे अनुभवों को निचोड़ कर नीचे ने एक दूसरा सूत्र कहा था, क्या कहा भाई? आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग है ना उससे जलते भी हैं। यानी कि आपके अंदर जो अच्छा गुण है जिसके कारण आप दूसरे को पीछे छोड़ दिए हैं, उससे आदमी जलता है, आपसे नहीं जलता, आपके गुणों से जलता है। जो अच्छा गुण आपके पास है जिसके कारण आपने ये मुकाम हासिल किया या जिसके कारण आप अच्छा कर रहे हैं, उससे आदमी जलता है। यली में दिक्कत उसको आपके गुणों से होता है, समझ में आ गया? अब आप बड़ा सा कंपनी में ज्वाइन कर लिए हैं, कोई नया नया काम कर रहे हैं जिससे आपका इनकम एकदम बढ़ रहा है, आप वहाँ पर जाते हैं मीटिंग में तो एकदम टाई बेल्ट सूट पे एकदम लगा के जूता मोजा एकदम, आपको देखेगा अरे यार ये ऐसे कर रहा है, ठीक है। देखो हमारे दूगो देखो ओकरा बिछुआ काट खेल रहा है, कभी करेगा इसे, ठीक है। ऐसा एक देखो लड़का होता है ना, पूरा क्लास को और टीचर को भी डिस्टर्ब करते रहता है। तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है आखिर अंत में? नहीं बोलो क्या उपाय है? नीचे कहता है कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो, जो कुछ भी अमर तथा महान है उसकी रचना और निर्माण बाजार तथा सुयस से दूर रहकर किया जाता है। जो लोग नए मूल्य का निर्माण करने वाले हैं वे बाजारों में नहीं बसते, वे शोहरत के पास भी नहीं रहते। जहाँ बाजार की मक्खियाँ नहीं भिनकती वह जगह एकांत है। इसका मतलब समझा? वो जो आपको निंदा करने वाले जो लोग हैं है ना, आप उसके बीच में रहिएगा ना, उसके बातों में आइएगा तो आप वही मक्खी बन जाएगा, भिनभिनाते रहता, कभी वहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। तो उस आदमी को मधुमक्खी मक्खी कहा,
है ना। महान देखिए महात्मा बुद्ध महान हुए, महावीर स्वामी महान हुए। एकांत, एकांत। हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के प्रणेता, इस्लाम धर्म के संस्थापक महान हुए, गुफा में जाके रहे। मक्का में गुफा के अंदर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब जाकर के उपदेश देना उन्होंने शुरू किया और उनके अनुयायी बहुत फैलते चले गए और वही आज मुस्लिम धर्म के नाम से जाना जाता है। 7वीं शताब्दी में ऐसा हुआ था, लगभग 570 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। किनका? ईसा किनका? हजरत मोहम्मद साहब। बात समझ रहे हैं? तो कुछ इस तरह की बुराइयों से बचते हुए आप उस मधुमक्खी के बीच, मक्खी के, मधुमक्खी कहा जाएगा तो मक्खी समझना, मधुमक्खी अच्छा चीज, मक्खी है ना, तो मक्खी के बीच में नहीं रहिए, मतलब भनभनाते रहिए, कभी ओकरे दरवाजे पर, कभी ओकरे नाक पे, कभी हुआ कभी हुआ। मधुमक्खी समझ गए ना। वो निंदा करने वाले लोगों को बीच में से ना निकालिए, अपने आप को निकालिए। ये देश बहुत बड़ा है और बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े माइंड वाले लोग भी है ना। मिलिए वैसे लोगों से जो सक्सेसफुल है, जो ये सब चीज़ का चर्चा कीजिएगा ना, बुराई वाला के होगा तो वहाँ से भगाइए देगा। आप मतलब आपका लेवल नहीं है कुछ, घटक यहाँ से। लेकिन आप एक ऐसे गंदे माहौल में रह जहाँ पर सब ऐसा ही मान दिखाता है, उसका बुराई बैठ के, उसका बुराई बैठ के, तो आप भी वही सीखेंगे, आपका मेंटलिटी भी वही हो जाएगा। इसलिए जहाँ कहीं भी ऐसा हुआ तो हम शुरू में बोल दिए कि बुराई करने वाला लोग जहाँ पर है वहीं से निकल जाएंगे, क्योंकि वो मक्खी कौन लेखक नहीं, एक लेखक तो लिखा ही है, लेकिन उन्होंने किनके बारे में लिखा है? नीचे के बारे में। इनको लगता है कि आप यदि बड़े कार्य को करना चाहते हैं तो अलग रहिए, बोले थे ना अलग रहिए, रूटीन बना, सब सो गया तो पढ़, ठीक है, हो गया भर गया रे। बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया ना, एको को नहीं सेव हुआ होगा।